यार लेट्स गो विद द फ्लो, फ्यूचर का क्यों सोचना, प्रेजेंट एंजॉय करो, फ्यूचर में क्या रखा है दल्ले, मुझे तो सोचना पड़ता है ना भाई, क्योंकि ये जो मेंटल हेल्थ है वो तो मेरी खराब होती है ना। और देखो, अब एक लड़का है एक लड़की है, दोनों एक दूसरे को देखा, अट्रैक्शन स्टार्ट हुआ, ठीक है, मन में तितलियां उड़ी, दोनों के उड़ी, ठीक है। अब क्या हुआ ना, वो रोज बात करने लगे तो फीलिंग्स और ज्यादा डेवलप हो गए। एंड फिर मेरे भाई एक हार्ड कन्वर्सेशन हुई। एंड कन्वर्सेशन क्या थी कि हम दोनों को पता है कि हम दोनों की शादी नहीं हो सकती, या तो फिर हम दोनों का लॉन्ग टर्म भी नहीं चलने वाला। क्यों नहीं चलने वाला? बहुत सारे रीजंस है। लड़की के माँ बाप नहीं मानेंगे, दोनों की कास्ट अलग है, फलाना ढिमकाना, जो चाहे वो रीजन ले लो तुम। लेकिन उनको ऑलरेडी पता है कि रिलेशनशिप का फ्यूचर नहीं है, वो दोनों शादी नहीं कर पाने वाले। लेकिन फिर भी क्या है पता है कि उनको अट्रैक्शन तो है ना, फीलिंग्स तो है ना, तो बात करते हैं, बात की बाद में सोचेंगे। एंड फिर क्या होता है पता है, दोनों के लौड़े लग जाते हैं। क्यों पता है? क्योंकि मेरे भाई ये जो दिल है ना, जब टूटता है ना तो बहुत ज्यादा दर्द होता है। अगर तुम रोज किसी पर्सन से बात कर रहे हो एंड तुम्हें पता भी है कि कुछ नहीं होने वाला फ्यूचर, तो फायदा नहीं हो रहा तुम्हें, ठीक है। आज का सोचो मेरे भाई कि नुकसान में हो तुम, ठीक है। एंड क्यों अपने आप को ऐसी सिचुएशन में डाल रहे हो कि कुछ फ्यूचर ही नहीं है, कुछ फायदा ही नहीं है, कुछ कन्वर्सेशन का मतलब नहीं है, ठीक है। बस अभी अच्छा लग रहा है तो बात कर रहे हैं, बाद में फिर ठीक है अलग अलग रास्ते चले जाएंगे। इतना ज्यादा इजी होता है क्या अटैचमेंट को तोड़ना, इमोशंस को तोड़ना? देख पाओगे वो किसी और से शादी कर रही है, कोई और उससे पेल रहा है, देख पाओगे? रियली में देख पाओगे या सोच पाओगे, इमेजिन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो जैसे ही तुम्हें पता हो चल रहा है ना कि वो बंदी दूसरे कास्ट की है, मैं दूसरे कास्ट का हूं, एंड वो बंदी ने बोल दिया है कि मेरे पापा तो जहां बोलेंगे ना वहीं पे मैं शादी करूंगी, तो फिर निकल जाओ उस सिचुएशन से, ठीक है। निकल जाओ उस सिचुएशन से, क्योंकि बात करके कुछ भी फायदा नहीं हो रहा, ठीक है। फ्यूचर का सोच के कुछ भी फायदा नहीं हो रहा। अगर तुम लड़ने के लिए तैयार हो, ठीक है, अरे नहीं ठीक है कोई इशू नहीं है, पेरेंट्स नहीं मानेंगे कोई इशू नहीं है, ठीक है, हम भाग के शादी कर लेंगे, वॉट जो भी करना है कर लेंगे, लेकिन हम दोनों साथ में रहेंगे, तुम ऐसा बोल रहे हो। लेकिन वो लड़की ऐसा नहीं बोल रही, वो लड़की ऐसा ही बोल रही है, अरे नहीं यार मैं अपनी फैमिली के अगेंस्ट कैसे जा सकती हूँ, ये वो फलाना ढिमकाना, ठीक है, उसको नहीं जाना नहीं जाना, लेकिन तुम अकेले नहीं लड़ सकते ना। रिलेशनशिप दो पर्सन की होती है। एंड अगर तुम लड़ रहे हो, तुम एफर्ट्स डाल रहे हो, एंड उसको ठीक है अभी मजा आ रहा है, अभी रहती हूँ, बाद में तो पापा जहां बोलेंगे वहीं पे शादी करूंगी, तो मेरे भाई उसे वहीं पे शादी करने दो जहां पे उसके पापा बोलेंगे, ओके। एंड निकलो, प्लीज निकलो, क्योंकि ये दिल टूटेगा ना तो फिर मुझे कॉल करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। खाली बिली पैसे क्यों वेस्ट करने हैं तुम्हें? मत करो पैसे वेस्ट, ठीक है। एंड अपनी मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करो, जैसे ये बहन कर रही है ना अपनी मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट, वैसे तुम भी अपनी मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट किया करो, प्रायोरिटी पे रखो। नहीं रखोगे ना तो बहुत ज्यादा कठिनाई बढ़ जाती है, ठीक है, नहीं मजा आता यार फिर। इसको विद द फ्लो का मेरे पास एक ही आंसर है, तो फ्लो में अगर तुझे जाना ही है ना, तो नाला है ना, नाला बहता हुआ उसके फ्लो में जा तू, मुझे मत बता भाई। देख तेरा तो प्रोफेशन है ये कि तुझे आइडिया है कि किसको कितना अटैच करना है, किसको कम ज्यादा, तेरे को आइडिया है, ठीक है, बट मेरे को नहीं आइडिया है ना, मैं तो अटैच हो जाती हूँ रोज। अब जिसका प्रोफेशन है उसे आदत होती है इन सब की, मुझे नहीं है ना भाई, है ना। देखो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ही लड़कों को खराब तरीके से पोर्ट्रे कर दिया, लेकिन मैंने ऐसी लड़कियां भी देखी है, ठीक है, जो सेम ऐसी ही चीज बोलेगी कि मैं तो अटैच हो जाती हूँ इसलिए हम बात नहीं करते, लेकिन फिर भी वही बात करेगी, ठीक है, वही बात करेगी। फिर भी तुम उसे बोल दोगे हाँ ठीक है सही बोल रही हो तुम, तो अब हम खत्म करते हैं बात करना, लेकिन फिर भी 2 दिन होंगे, 3 दिन होंगे, 1 हफ्ता गुजरेगा ना, वो फिर खुद सामने से मैसेज करती है कि अरे यार वो मुझे फीलिंग आ रही थी थोड़ी एंड इसीलिए कॉल कर दिया। अगर तुम्हें बात नहीं करनी तो फिर नहीं करते हो। ये क्या मजाक चल रहा है क्या? तो मैंने ऐसा होते हुए देखा है, ओके। तो मेरे भाई अगर तुम्हें देखो, तुम्हें ऑलरेडी पता है कि फ्यूचर नहीं है, तो बात करके है ना फायदा नहीं हो रहा, ओके। तुम लायबिलिटी बढ़ा रहे हो अपने जीवन में, एंड जितनी ज्यादा लायबिलिटी बढ़ेगी ना, यहाँ पे फाइनेंशियल लॉस हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, ठीक है, स्पिरिचुअल हेल्थ, ये सारी चीजों की वाट लग रही है, वाट, ओके। तुम अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाओगे, तुम्हारा फोकस उसके ऊपर ही रहेगा कि अरे यार कैसे क्यों कैसे लाऊं मैं उसको अपनी लाइफ में, यही सारी चीजें सोचते रहोगे। तो प्लीज मेरे भाई इन सारी चीजों से बाहर निकलो। एंड अगर तुम्हें इसके रिगार्डिंग मेरे साथ कोई 1-on-1 सेशन बुक करना है तो तुम्हें लिंक कमेंट में पिन मिल जाएगी, ठीक है। एंड प्लीज मेरे भाई अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो, बिकॉज नो वन गिव्स अ डैम अबाउट यू, एट द एंड ऑफ द डे ओनली यू हैव टू सफर, एंड बहुत ज्यादा सफरिंग आती है इससे, ठीक है। तो प्लीज मत डालो अपने आप को ऐसी सिचुएशन में से, ठीक है, जहां पे पता ही है कि आगे जाके लगने ही वाले हैं। अगर ऑलरेडी पता ही है कि आगे जाके ऐसा होने वाला है तो फिर क्यों
तुम जो भी अपने दिमाग में हाइपोथेटिकल सिनेरियो बना रहे हो ना कि नहीं यार वो तो मान जाएगी, उसके पापा के हिसाब से नहीं मेरे हिसाब से शादी करेगी, नहीं होता ऐसा। अगर वो स्टार्टिंग में उसने एक बार बोल दिया तो उसने बोल दिया। ओके, शी इज कंडीशनड। ओके, सोसाइटी ने इतना ज्यादा कंडीशन करके रखा है ना कि वो वहीं पे करेगी। एंड तेल लेने गई, ठीक है, तो मत करो। वॉट एवर रीजन, कास्ट अलग है, ये नहीं है, वो नहीं है, खुद का घर नहीं है, पैसे नहीं कमाता, इतना कुछ भी रीजन हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इफ शी इज ऑलरेडी स्टेटिंग दैट मैं अभी तो नहीं, फ्यूचर तो नहीं है हमारा, या तो फिर मुझे शादी करनी ही नहीं है, ठीक है, तो फिर मत जाओ उस लड़की के पीछे। एंड प्लीज ध्यान रखो अपना। बाकी टाटा बाय बाय, सी या।